बच्चों, आज हम लोग एकिक नियम का अध्ययन करेंगे। एकिक का अर्थ है एक पर आधारित, मतलब एक का नियम। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपये है। 9 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। अब इस सवाल से हमें सबसे पहले 1 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करना होगा। फिर हम 9 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करेंगे। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से हल करते हैं। हम पहले लिखेंगे 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपये। अब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालने के लिए हम 68 को 4 से भाग कर देंगे। हम लिखेंगे 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर रुपये 68/4। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17, मतलब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 17 रुपये। अब चूँकि हमें 1 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात हो गया है, तो अब हम 9 किलोग्राम चावल का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे 9 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 17 × 9 बराबर 153। इस प्रकार 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 153 रुपये है। अब हम एकिक नियम के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है 12 कापियों का मूल्य 162 रुपये है। एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? अब हम लिखेंगे 12 कापियों का मूल्य बराबर रुपये 162, तब एक कॉपी का मूल्य बराबर रुपये 162/12। 162/12 लेंगे। हम 162 और 12 के मासा से भाग करेंगे, या फिर इसको हम किसी एक संख्या से, जिससे ये दोनों विभाजित हो सके, हम छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे। और भाग करने पर हमको जो संख्या मिली है वो है 27/2। इस प्रकार जब 27/2 को हमने हल किया तो हमने पाया 13 रुपये 50 पैसे। मतलब 27 को हमने 2 से भाग कर दिया। 27 का आधा 13 रुपये 50 पैसे। एक कापी का मूल्य बराबर 13 रुपये 50 पैसे। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। 5 बैग का मूल्य 475 रुपये है। ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य ज्ञात करो। इसमें हम सबसे पहले एक बैग का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक बैग का मूल्य ज्ञात होने के बाद हम उससे 8 को गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमें 8 बैगों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 बैग का मूल्य बराबर रुपये 475। एक बैग का मूल्य बराबर 475/5 रुपये। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 95/1 रुपये, मतलब 95 रुपये। अब हमें एक बैग का मूल्य ज्ञात हो गया है। एक बैग का मूल्य बराबर 95 रुपये। अब ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 95 × 8 रुपये, मतलब 760 रुपये। 95 × 8 बराबर 760 रुपये। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कि रेलगाड़ी 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। हम लिखेंगे 300 किलोमीटर की दूरी में लगा समय बराबर 6 घंटे।
इस प्रकार 1 किलोमीटर की दूरी में लगा समय बराबर 6/300 घंटे। अब ये हमारा रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया समय है जो उसने 1 किलोमीटर की दूरी 6/300 घंटे में तय की है। इसको चाहे हम तुरंत हल कर लें और या फिर हम सवाल को आगे बढ़ाते हुए आगे भी हल कर सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे, इसी प्रकार 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 500 गुणे 6/300 घंटे। अब हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। 300 के 2 शून्य को 500 के 2 शून्य से काट दिया। अब 3 और 6 को हम आपस में काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जो संख्या हमारे पास बच रही है वह है 5 गुणे 2, जिसको हम जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 5 दूनी 10, मतलब 10 घंटे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल हल करने में मज़ा आया होगा। बाकी के सवाल हम अगले सेशन में हल करेंगे। बच्चों, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अतिशीघ्र पहुंच जाए। आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।